पूरा टेबल वेबल हिल रहा है। ये देखो कैसे तहस नहस हो गया सब कुछ। हाय गाइस, तो हम आ गए थे दुबई मॉल से वापस एंड उसके बाद आगे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हम फिर तैयार होके निकल पड़े हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं दुबई मरीना क्रूज़ पे, बेसिकली इसको ढो मरीना क्रूज़ भी कहते हैं। तो ये क्रूज़ पे डिनर करवाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि 2 तरीके की क्रूज़ेस होती हैं जो दुबई में होती हैं, राइट। अब आप इसको किसी बड़ी क्रूज़ से कंपेयर मत करना, मतलब लाइक रॉयल कैरिबियन क्रूज़ वगैरह नहीं है, ये एक नॉर्मल क्रूज़ है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके की क्रूज़ होती है, एक क्रीक वाली होती है और एक होती है मरीना वाली। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मरीना वाला। रीज़न बीइंग जो मरीना है वो न्यू दुबई है और क्रीक जो है वो ओल्ड दुबई है। तो ऑब्वियसली न्यू दुबई वाली जो चीज़ है वो लेटेस्ट है और थोड़ी सी एडवांस्ड है। तो मरीना वाली क्रूज़ हमने चूज़ करी है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी हमारी बस आ रही है, पीछे से बिल्कुल आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये रायना ट्रैवल से है और हम अब इस पर बोर्ड कर रहे हैं। आप कितना एक्साइटेड हो मरीना क्रूज़ के लिए? एक्साइटेड हो या नहीं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब इससे पहले जो हमने लास्ट क्रूज़ करा था वो हम रॉयल कैरिबियन में गए थे सिंगापुर, और उसके बाद ये सेकेंड है। तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। What will you say about this? Mesmerizing. That's the only word I can think of. रात को तो और ही अच्छा लग रहा है। टोकन नंबर मिल गया हमें, टोकन नंबर अलॉट हो गया है, अभी वेट कर रहे हैं लाइन में। लेट्स वेट। मरीना क्रूज़ का व्यू तो सरपास कर गया रॉयल कैरिबियन को। बात कर रहा हूँ व्यू की, क्रूज़ की नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सैनिटाइजेशन का तो पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। कल सफारी में भी देवर फोकस वाज ऑन कि ग्लव्स हों, मतलब ये जो प्लास्टिक ग्लव्स काइंड ऑफ होते हैं, और बिल्कुल टर्न बाय टर्न ही आप जा सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का। सो दीज थिंग्स आर वेरी फैंटास्टिक। दे टेक केयर वेरी फ्रॉम हार्ट कि हाँ कुछ होना नहीं चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, स्पेसिफिकली कोविड रिलेटेड। सो हैट्स ऑफ। पहनना थोड़ा सा टीडियस होता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि चिपका चिपका होता है ना अंदर से। नहीं तो इतना फोकस क्यों है तूने बड़ी जल्दी पहन लिया कैसे? That's the magic, my boy. That's the magic. नहीं मैजिक नहीं, तेरे हाथ छोटे हैं शायद इस चक्कर में। हो सकता है। नाइस नाइस। So now finally the cruise has started moving and now it's feeling like bliss. Here's the captain sahab. हम वापसी आए थे शाम को द दुबई मॉल से, तो नीतू आके बोलती यार बस आपने बहुत थका दिया यार, ये थोड़ा ना मतलब घुमाने आया तो कि पीछे ही पड़ जाओगे क्या, 10 थोड़ा सा रेस्ट करने दो। तो शाम को बोलती कि यार मैं नहीं जा रही कहीं पे। मैंने कहा चल लो, अभी तो बड़ा रिलैक्सिंग है, कुछ जब मतलब भागना दौड़ना है ही नहीं। तो कह रहे नहीं मैं नहीं जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, तो अब देखो अब कह रही है यार इट्स नाइस टू बी हियर। तो फिर वही है, थोड़ा सा पेशेंस रखो नीतू।
बेस्ट डिनर। बड़ी थकी हुई थी तू शाम को, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब क्या ख्याल है? आई डिडंट नो कि इतना ब्यूटीफुल होगा ना, कोई सोच नहीं सकता। पता है कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है तुम पानी, ऐसा लग क्या रहा है तुम पानी में चल रहे हो और आसपास लाखों लाइट्स हैं, तो इट इज जस्ट अमेजिंग। तो गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे प्रीमियम और सबसे टॉप नॉच हाईली प्राइस्ड प्रॉपर्टीज़ यहीं पे लोकेटेड है, जैसे कि सोफीटेल, रैडिसन ब्लू, ओरा हार्बर और सिटी प्रीमियर। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मरीना पे मिलेंगी। ऑब्वियसली दे आर हाईली प्राइस्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन लेस एज द लीस्ट प्राइजेस वुड बी 10,000 पर नाइट। ये स्टार्टिंग प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी प्रॉपर्टीज़ दे गो ईजिली अप टू 30,000 पर नाइट। सो दीज आर द प्रीमियम प्रॉपर्टीज़। अगर आप कभी इंजॉय करना चाहें तो ऑब्वियसली यू कैन प्लान फॉर दैट। ये प्रतीक के ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने 2 दिन से आपको दिखाए थे मोस्टली एरियाज़ डेरा और बुर दुबई। डेरा जो कि है ओल्ड दुबई, बुर दुबई इज़ नॉट दैट ओल्ड बट स्टिल वो ओल्ड दुबई में ही काउंट होता है। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं एरियाज़ वो है न्यू दुबई, जिसमें काउंट होता है मरीना, जुमेरा जो हमने आपको दोपहर को दिखाया था, और शेख जायद रोड। तो अब इससे आप जान सकते हैं कि न्यू दुबई और ओल्ड दुबई में कितना वास्ट डिफरेंस है। और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली यहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद को जाता है, जिनकी 50 ईयर्स ऑफ डिवोशन ने इस कंट्री को पलट के रख दिया। खाना आ गया है, लुक्स प्रिटी अमेजिंग, द अरेंजमेंट्स आर टोटली इमैक्युलेट। नॉट मोर देन 2 पीपल, मतलब सॉरी नॉट मोर देन 2 टेबल्स दे आर अलाउइंग टू टेक द फूड। 2 टेबल्स एट अ टाइम लेके जा रहे हैं। उसके बाद ही ऑल्दो थोड़ा टाइम लग गया, 20-25 मिनट्स लग गया हमारे तक पहुँचते हुए, बट स्टिल आई थिंक द अरेंजमेंट्स आर इमैक्युलेट। खाना पहली नज़र में अच्छा लग रहा है। देखते हैं, ये है फिश, सम चिकन आइटम्स, सम वेज आइटम्स। लेट्स सी, खा के देखते हैं। मतलब सब अब अपने टेबल बढ़ के बैठे हुए हैं। ये देखो कैसे तहस नहस हो गया सब कुछ। थोड़ी सी हाई टाइड आ गई काइंड ऑफ, तो पूरा ये देखो अरे ये कोल्ड ड्रिंक गिर जाएगी, ये पकड़, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। पी लो ताकि गिर ना जाए। I think they have said that it's safe now.
सुना था, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो ढो क्रूज़ मरीना होती है यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता, बट जिस क्रूज़ में हम आए हैं ये रायना टूर्स एंड ट्रैवल की क्रूज़ है और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं, पहले बता रहा हूँ। तो ये जो क्रूज़ है इसका खाना नॉन वेज पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा था, वेज पर्सपेक्टिव से भी गुड था, बट उसमें थोड़े से ऑप्शंस ऑब्वियसली कम होते हैं, बट द फूड वॉज गुड, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द फूड हियर। गाइस, ये आपको अभी नीतू ने दिखाया था दुबई फ्लायर, जो कि रेडी होने वाला है लॉन्च के लिए अप्रैल में, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लायर बन जाएगा विद 48 कैप्सूल्स एंड दैट विल बी अबव लंडन फ्लायर। दैट इज़ व्हाट द पीपल हैव टोल्ड अस हियर, सो दिस इज़ वन बिग अचीवमेंट फॉर दुबई। मेरा तो एक ये भी सजेशन है कि यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, बट दुबई को द आर्किटेक्चरल कैपिटल ऑफ यूएई ज़रूर घोषित कर देना चाहिए, जैसे आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर है। इट्स जस्ट सुपर फैंटास्टिक। तो आप जब भी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपकी पिक क्लिक करते हैं एंड देन दे गेट अ प्रिंट आउट और प्रेजेंट करके लाते हैं एक कोलाज से में या एक डायरी में। वैसे ही इन्होंने हमारी पिक क्लिक करी थी, तो ही केम टू आस्क कि आपको चाहिए कि नहीं, तो आई आस्क्ड द अमाउंट, ही सेड 105 दिरहम्स व्हिच अप्रॉक्सीमेटली ट्रांसलेट्स टू लाइक मोर देन 2000 रुपीज़, राइट। तो मैंने कहा कि नहीं सर, नॉट इंटरेस्टेड। कहने सर क्यों नहीं? मैंने कहा आप हमसे वीडियोज़ लो, जितने भी व्लॉग्स लो एडिट करके विदाउट एनी मनी। यार एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे ना हर बिल्डिंग के ऊपर इमार लिखा हुआ है। इमार जो है वो दिल्ली और इंडिया के जैसे DLF है वैसे है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जिसका यहाँ पे मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसका मेजर शेयर है। सो दिस इज़ दैट इमार। तो अब हमने क्योंकि मरीना की इतनी तारीफ़ कर दी है, तो मोस्टली लोग ये सोचेंगे कि अगर आना है तो होटल हम मरीना में लें, तो उसमें भी आप सोच समझ के मरीना में होटल लीजिएगा, बिकॉज रीज़न ये है कि जो बुर्दुबई है वो बिल्कुल सेंट्रल है और वहाँ से आपको ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिल जाता है और वो मार्केट्स के क्लोज़ है। बट अगर मरीना की बात करते हैं तो हाँ, ये लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है, लग्जरी होटल्स हैं, बहुत ही अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं, बट उसका एक नेगेटिव कहो या लिमिटेशन कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से आपको दूर पड़ेगी शॉपिंग वगैरह के लिए, स्पेशली अगर आपको मीना बाज़ार जाना होगा या इंडियन फूड ज़्यादा खाना होगा या स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाना होगा, तो ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा, तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा बढ़ा देगा। तो वो चीज़ आप जज करके फाइनलाइज़ करके आएँ, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ तो बहुत अच्छी हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 3-4 दिन आप बुर्दुबई में रह के 2 दिन यहाँ की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, बाकी कॉल आपकी है, तो ये चीज़ ज़रूर सोच समझ के आए। तो जी ढो मरीना क्रूज़ कैसी है? मैं कहूँगा सुपर्ब है, फैंटास्टिक है, फैंटाबुलस है, सुपर ऑसम है, जितने भी आप सिनोनिम्स यूज़ करो सब है। इट्स अ मस्ट विजिट। बट मैं आपको बताऊँगा कि खाना स्पेसिफिकली मैं इसका तो बता सकता हूँ, रेकमेंड कर सकता हूँ रायना टूर्स एंड ट्रैवल्स का, बट अदर का खाना आप ज़रूर थोड़ा सा चेक करके आइए कि खाना कैसा है। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ का फूड उनको इतना अच्छा नहीं लगता। कि जैसे कि हमेशा होता है, आने के बाद जाने का टाइम तो आता ही है, तो अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, तो अब यहाँ से उतरते हैं। प्रतीक वो देखो लिखा है मरीना मेंशंस। यहाँ तो मेंशंस ही होंगे, या नॉर्मल हाउसेस तो नहीं होंगे आई एम श्योर। और भाई लोग बहन लोग, हम आ चुके हैं बेसिकली असेंबलिंग पॉइंट पे। अब हम वेट कर रहे हैं जो हमारी शेयर्ड बस है उसके आने का, और फिर हम को ड्रॉप करेगी हमारे रिस्पेक्टिव होटल्स में जाके। थोड़ा सा काम हमारे पास बहुत अर्जेंट आ गया है कि ये जो हमने लिया था सैरामोनिक का वायरलेस ब्लूटूथ माइक, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हमें लग रही है। ये अभी दुबई से है, रह गए हैं सिर्फ 2 दिन, तो रात को बैठ के इसे पूरा एनालाइज करना है, कंपेयर करना है कि सही वॉइस दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये जाके हम देखते हैं। तो जी आ गए हम रूम में एंड आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ी सी टेंशन हो गई है वो माइक को लेके, तो वो अब माइक चल नहीं रहा है एंड इट्स क्वाइट कॉस्टली, अराउंड 1200 दिरहम्स के पास आसपास है, तो वी कांट टेक एनी रिस्क आल्सो। तो अभी बैठ के वो एनालाइज करेंगे, 1-2 घंटे उसमें लगेंगे,
देखना पड़ेगा क्या करना है, रिटर्न होता है नहीं होता है, रिफंड होता है या एक्सचेंज होता है, आई डोंट नो। तो आपको मेन चीज़ एक बताता हूँ जो हमने अभी तक नहीं बताई कि कल हम अपना कर रहे हैं होटल चेंज एक इससे अच्छी भी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। ऑल्दो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, 4 स्टार है बट दैट्स अ 5 स्टार एंड इट्स अ बिट हाई एंड। तो वहाँ हम पहले सोच रहे थे कि 9 बजे ही चले जाएं, बट अब थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि ये हमें करना है फाइनली रिफंड या एक्सचेंज, जो भी होगा मार्केट जाके करना पड़ेगा। तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने 2 बजे तक का हमें चेकआउट का टाइम ऑलरेडी बोल दिया है। तो बस अभी की करते हैं आज का ब्लॉग एंड। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो और दुबई का जो हमने एक्सप्लोरेशन आपको दिखाई है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल खुराना एंड कौर, और प्लीज़ जाते जाते बेल आइकन ज़रूर टैप करते जाइए और ऑल को सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 1 2 3 Video 1 mic hold checking test 1 2 3 Video 2 mic new 1 checking test 1 2 3